आर्मी चीफ की तैनाती के रेफरेंस से रोज़ाना कुछ ना कुछ नई डेवलपमेंट हो रही है और इस वजह से फिर हम रोज़ ही वीलॉग करते हैं और उसमें कुछ नई इंफॉर्मेशन आपके सामने रखते हैं। आज की इंफॉर्मेशन ये है कि चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ वो 27 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं और आर्मी चीफ ज़ाहिर है वो 29 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने यह फैसला किया है कि दोनों का नोटिफिकेशन अलग अलग किया जाए। सबसे पहले चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ का नोटिफिकेशन किया जाएगा और जब वो किसी एक साहब की 6 जनरल्स में से किसी एक जनरल की जब वहाँ पे तैनाती कर दी जाएगी और वहाँ पे वो पोजीशन अपनी संभाल लेंगे तो उसके बाद आर्मी चीफ की तैनाती होगी। इससे पहले रवायत ये थी कि एक ही समरी या एक ही नोटिफिकेशन होता था जिसमें दोनों ओहदों के बारे में ये डिक्लेयर कर दिया जाता था कि चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कौन होंगे और आर्मी चीफ कौन होंगे। लेकिन मुझे यूँ लगता है कि आज की डेवलपमेंट से कि शायद इस बार ऐसा ना हो सके। इस बार 2 अलग अलग नोटिफिकेशन जारी किए जाएं और उन नोटिफिकेशन को फिर इम्प्लीमेंट करके फिर आगे बढ़ा जाए। तो पहली जो तैनाती है वो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ की होगी और मेरा ख्याल है वो 25 या 26 तारीख को, 26 को क्यों लास्ट डे उनका, 27 को उन्होंने रिटायर होना है। तो 25 तारीख को हद 26 तारीख को उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और उसके बाद सबसे पहले उनके जो ओथ टेकिंग है या उनकी जो चार्ज टेकिंग है वो सेरेमनी होगी और इसके बाद आर्मी चीफ की जो सेरेमनी है वो होगी। अब यहाँ पे एक बड़ा दिलचस्प सिनेरियो सामने आ रहा है कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब जनरल आसिम मनीर साहब को चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ बनाते हैं तो फिर कोई इशू नहीं है फिर, क्योंकि इनकी समरी जो है या इनका जो नोटिफिकेशन है वो 26 से पहले पहले आ जाएगा और 27 नवंबर को जनरल आसिम मनीर साहब की रिटायरमेंट का डे है। तो उससे पहले पहले ये तकर्री हो जाएगी, लिहाजा उनके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकेगा। लेकिन अगर इन्हें आर्मी चीफ बनाया जाता है तो फिर सदर साहब, एक गवर्नमेंट का ज़हन में खदशा है कि फिर सदर साहब 15 दिन का जो अपना अख्तियार है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। वो 48(1) के तहत इस नोटिफिकेशन को रोक सकते हैं 15 दिन और उसके बाद 10 दिन का डिले कर सकते हैं। और अगर ये आसिम मनीर साहब के मामले में अगर ऐसा होता है तो फिर गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शन है? तो गवर्नमेंट ने इस पर प्लान बी बना रखा है। एक ऐसा ज़बरदस्त किस्म का प्लान बी है कि जो इनके ख्याल में इमरान खान साहब और सदर साहब दोनों को हैरान कर देगा। इसमें बाकायदा आर्मी एक्ट को मुतालिया किया गया, सीनियर जनरल से, रिटायर्ड जनरल से इसका फ़ीडबैक लिया गया, वजारत कानून से इसका फ़ीडबैक लिया गया और इसके साथ साथ मियां नवाज शरीफ साहब से मशवरा किया गया क्योंकि वो 5 मरतबा इससे पहले आर्मी चीफ तैनात कर चुके हैं और इसमें इसहाक डार साहब ने भी बड़ा अहम किरदार अदा किया और सारी चीज़ों को सेटल करके एक प्लान बी बनाया गया कि अगर तो आसिम मनीर साहब चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ बन जाते हैं तो फिर तो कोई इशू नहीं। फिर गवर्नमेंट ने इसका मतलब ये मामला सेटल कर लिया और इसके बाद जो बाकी जनरल्स होंगे उनमें जो सीनियर मोस्ट हैं वो जनरल साहिर शमशाद साहब हैं, तो शायद उनको आर्मी चीफ बना दिया जाए तो उससे मामला सेटल हो जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता और आसिम मनीर साहब जो हैं उनको आर्मी चीफ बनाया जाता है तो ज़ाहिर डेफिनेटली सदर साहब की तरफ से खदशा है कि शायद वो इनके नोटिफिकेशन को होल्ड कर लें। तो इस पे गवर्नमेंट के पास एक पूरा प्लान बी है और गवर्नमेंट का ये दावा है कि उस प्लान बी का कोई तोड़ पीटीआई के पास या सदर साहब के पास नहीं होगा और ये जो ट्रांसफ़र है ये बड़ी ही स्मूथली, बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से हो जाएगी। अब एक सवाल ये भी पैदा होता है कि इतनी ताख़ीर क्यों की जा रही है। सबसे पहले ये कहा गया कि समरी 18 तारीख को आएगी, 18 को नहीं आई। फिर कहा गया कि 19 तारीख को आएगी, 19 तारीख को नहीं आए। फिर कहा गया कि 21 तारीख को आएगी और 22 और 23 तारीख को ये तैनातियाँ हो जाएंगी। तो ना 21 तारीख को आ सकी समरी और 22 तारीख की रात को समरी आई। लेकिन उसके बाद भी एक तनाव पैदा हो गया कि क्या वो समरी प्राइम मिनिस्टर को पहुँची या फिर वो वजारत दिफा तक है। तो वो भी एक क्यास रहा और उस कन्फ्यूजन, उस क्यास को DGISPR की तरफ से जो ट्वीट करके उसको हल किया गया कि समरी बाकायदा वजारत दिफा के अंदर पहुंच चुकी है और उसके बाद अब प्राइम मिनिस्टर साहब उस पर प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। दिन के बाद प्राइम मिनिस्टर साहब के पास आ गई समरी और उसके बाद जो एक डेलिब्रेशन शुरू हुई, एक कम्युनिकेशन शुरू हुई और ज़ाहिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने इत्तेहादियों को भी एतमाद में लिया, एक डिनर का बंदोबस्त किया गया और उसमें भी सारे मामलात को डिस्कस किया गया, ये सारी चीज़ें। लेकिन इसके बावजूद एक सवाल ये भी उठता है कि इतनी ताख़ीर क्यों की गई, इसकी वजह क्या हो सकती है। तो मेरा ख्याल ये है कि गवर्नमेंट किसी भी किस्म के कन्फ्यूजन से बचना चाहती है। गवर्नमेंट की पूरी ख्वाहिश है कि कोई ऐसा रखना दरमियान में ना डाला जा सके जिससे इस तैनाती को डिले किया जा सके।
लिहाजा ये टाइम इतना स्क्वीज़ कर दिया गया है कि इस दौरान कोई साजिश ना हो सके, किसी जगह एक नया बयानिया ना सामने आ सके, इमरान खान साहब इस सूरत हाल को कैश ना करवा सकें, सदर साहब के पास इतनी स्पेस ना हो कि वो इसको डिले कर सकें। लिहाजा अब इतना शॉर्ट टाइम होगा कि सबको पता होगा कि इस टाइम में अगर हमने किसी किस्म की टांग अड़ाई तो वो उसका हमें खमियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि अगर सदर साहब फ़र्ज़ कर लें कि समरी को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं या नोटिफिकेशन को होल्ड करने की कोशिश करते हैं, तो इसके बाद सदर साहब को पता है कि 15 दिन हो या 10 दिन हो, 25 दिन के बाद अल्टीमेटली इस आर्मी चीफ़ ने आर्मी चीफ़ बन जाना है। तो इसके बाद सदर साहब उस आर्मी चीफ़ के साथ कैसे गुजारा करेंगे। सेम इसी तरह अगर इमरान खान साहब रास्ते में रुकावट बनने की कोशिश करते हैं, वो तकरीरें करते हैं, वो धरना देने की कोशिश करते हैं, वो इस तैनाती को मुअत्तल करने की कोशिश करते हैं, तो वो भी जानते हैं कि अगर 10 दिन गुजर गए, 15 दिन गुजर गए तो 25 दिन मैक्सिमम गुजर जाएंगे। तो फिर यही आर्मी चीफ़ होंगे जिनके साथ हमने डायलॉग भी करना है, जिनको साथ लेकर हमने आगे भी बढ़ना है, जिनके दौर में इलेक्शन भी होने हैं और जिनके दौर पे बाकी पॉलिटिकल मामलात भी हमने तय करने हैं। लिहाजा अब उनके पास इतनी स्पेस नहीं होगी कि वो किसी किस्म का रखना डाल सके। तो मेरा ख्याल ये है कि जो जानबूझ के इसको डिले किया गया उसका मकसद यही है कि ना इमरान खान साहब के पास सोचने का ज़्यादा टाइम हो, ना आरफ अलवी साहब के पास सोचने का इतना ज़्यादा टाइम हो, ना ही वो तमाम लोग जो इसके उम्मीदवार हैं इस तैनाती के, और वो ज़ाहिर है उनकी अपनी ख्वाहिशात हैं और वो भी अपनी ख्वाहिशात के घोड़ों पे ज़्यादा दूर तक सफ़र ना कर सकें, दरमियान में उनको भी रुकना पड़ जाए कहीं ना कहीं। तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट कोई इतनी स्पेस नहीं देना चाहती थी कि जिसमें कोई लोग लाउड थिंकिंग कर सकें या री थिंक कर सकें, तो इसलिए इसको इतना नैरो रखा गया है ताकि किसी के पास इतना वक्त ना हो कि वो इन मामलात में कहीं ना कहीं मुदाखलत कर सके। या मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इसहाक डार साहब की जो सदर आरफ अलवी साहब के साथ मुलाकात हुई थी उसमें कुछ चीज़ें तय हुई थी, जिसमें आरफ अलवी साहब ने उनके साथ ये कमिट किया था कि हर सूरत मैं इस समरी को या इस नोटिफिकेशन को वक्त पे जारी करूँगा, मैं किसी किस्म की रुकावट इसमें नहीं डालूँगा। लेकिन इस चीज़ को ना सदर साहब मान रहे हैं, ना ही डार साहब इसको तस्लीम कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे सोर्सेज हैं वो इस चीज़ की तस्दीक करते हैं कि वाकई ये मामला दोनों के दरमियान ज़ेर बहस आया था और सदर साहब ने और बाद में इसहाक डार साहब ने एक मुश्तरका प्रेस रिलीज़ भी जारी की थी, जिसमें ज़ाहिर इस चीज़ का हवाला तो नहीं दिया गया था, लेकिन डार साहब की तरफ से एक पैगाम गया था मुख्तलिफ सेक्टर्स में कि सदर साहब ने इंश्योर किया है कि वो इस किस्म की कोई गलती नहीं करेंगे कि जिससे सिस्टम डीरेल हो सके। तो वो चीज़ है, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत के बैक ऑफ माइंड ये चीज़ है कि सदर साहब हो सकता है किसी न किसी जगह पे री थिंक करें और अपने इख्तियार को इस्तेमाल करने की कोशिश करें, क्योंकि सदर साहब के पास ये इख्तियार है। गो आज से पहले ये इख्तियार एक्सरसाइज नहीं किया गया, लेकिन गवर्नमेंट ये महसूस करती है कि सदर साहब इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम पैदा कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम से बचने के गवर्नमेंट के पास दो ही ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि ये जनरल आसिम मुनीर साहब को चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ लगा दें, और अगर ये उनको लगा देते हैं तो 27 नवंबर से पहले जो इनके रिटायरमेंट की एज है उससे पहले ये मसला सेटल हो सकता है। और इसके बाद जो दूसरे सीनियर मोस्ट हैं वो जनरल सहर शमशाद साहब हैं, उनको आर्मी चीफ बना दिया जाए। और अगर सहर शमशाद साहब को आर्मी चीफ बना दिया जाता है तो इमरान खान साहब को भी इस पर कोई एतराज़ नहीं होगा, क्योंकि इमरान खान साहब ये अपनी तरफ से कमिट कर चुके हैं और अपनी तरफ से ये मुतालबा भी कर चुके हैं कि अगर सहर शमशाद साहब को आर्मी चीफ बना दिया जाए तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होना, सिर्फ एतराज़ आसिम मुनीर साहब पे है। तो ये भी हो सकता है कि एक डायलॉग का सिलसिला चल रहा हो दोनों के दरमियान, पीटीआई के दरमियान और गवर्नमेंट के दरमियान, कि अगर हम इसको इस तरह सेटल कर लें कि आसिम मुनीर साहब जो सीनियर मोस्ट हैं वो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ बन जाएँ और सहर शमशाद साहब जो हैं वो आर्मी चीफ बन जाएँ, तो किसी को कोई एतराज़ तो नहीं होगा। तो मेरा ख्याल ये कि ये भी एक ऑप्शन है जिस ऑप्शन पर गवर्नमेंट जा सकती है। और अगर इसको रिवर्स करती है, सहर शमशाद साहब को जो चीफ ऑफ स्टाफ बना दिया जाता है और आसिम मुनीर साहब को आर्मी चीफ बनाया जाता है, तो उस पर फिर पूरा प्लान बी गवर्नमेंट के पास है। अब सवाल ये है कि प्लान बी क्या हो सकता है। अब ये सारे मफरूज़े हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, तो एक प्लान बी फ़र्ज़ कर लेते हैं कि अगर जनरल आसिम मुनीर साहब को आर्मी चीफ बनाया जाता है तो प्लान बी एक तो ये हो सकता है कि इन्हें प्राइम मिनिस्टर साहब फौरी तौर पर 4 स्टार जनरल के तौर पर एलिवेट कर दें, इनको वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया जाए, और या फिर अगर वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं भी बनाया जाता तो इनको फौरी तौर पे एलिवेट कर दिया जाए। और एलिवेशन के बाद देखा जाए कि अगर इनको आर्मी चीफ बनाया जाता है
तो उसके बाद अगर सदर साहब कोई रखना डालते हैं या अपना अख्तियार एक्सरसाइज करते हैं तो फिर वो 20, 25, 30 दिन मिल जाएंगे और उसमें इनको अपॉइंट किया जा सकेगा। और अगर ऐसा नहीं होता और इनको चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ बना दिया जाता है तो फिर ज़ाहिर है कोई इशू नहीं है। और ये भी याद रखें कि चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जो है उसको भी किसी भी वक्त आर्मी चीफ बनाया जा सकता है। ये आर्मी एक्ट के अंदर ये गुंजाइश मौजूद है कि आप इन्हें स्विच कर सकते हैं। और इसकी एक मिसाल मैं आपके सामने ये भी रखता हूँ कि एक वक्त था जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब थे, वो आर्मी चीफ थे, तो नवाज शरीफ साहब ने उन्हें चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ भी बना दिया था। तो आर्मी चीफ के साथ साथ वो इस ओहदे पे भी कुछ अर्सा तैनात रहे हैं, अगर आपको याद हो। तो इसी चीज़ को रिवर्स भी किया जा सकता है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के पास ये इख्तियार है, क्योंकि आसिम मुनीर साहब का लेफ्टिनेंट जनरल से फुल जनरल के ऊपर प्रमोट होना ज़रूरी है। और इनकी प्रमोशन के लिए ये दोनों ऑप्शन अडॉप्ट किए जा सकते हैं कि उन्हें पहले चेयरमैन जॉइंट ऑफ चीफ स्टाफ बना के उसके बाद इन्हें आर्मी चीफ बना दिया जाए। तो इसमें जो 1-2 दिन होंगे उन 2 दिनों को इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ज़ाहिर है पहले जिसकी समरी या जिसका नोटिफिकेशन जारी होगा उससे बहुत सारी चीज़ें सेटल हो जाएंगी। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि पहले चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ उनकी तैनाती होगी और इसके बाद जो दूसरा नोटिफिकेशन जारी होगा वो आर्मी चीफ का नोटिफिकेशन होगा। लिहाजा जब पहली तैनाती हो जाएगी तो हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। और अगर उसमें पहली तैनाती में अगर जनरल आसिम मुनीर साहब का नाम आ जाता है तो बाकी चीज़ें अंडरस्टैंड कर सकेंगे सब लोग। और अगर साहिर शमशाद साहब को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ बनाया जाता है तो फिर भी हर चीज़ अंडरस्टैंड हो जाएगी, फिर लोगों के लिए इतने प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। लिहाजा नोटिफिकेशन आज भी नहीं आया, मेरा ख्याल है नोटिफिकेशन कल भी नहीं आएगा। नोटिफिकेशन या फ्राइडे को आएगा, फ्राइडे की शाम को आएगा या फिर सैटरडे को आएगा और इसके बाद संडे से ये सारे मामला सेटल होना शुरू हो जाएंगे। तो नोटिफिकेशन आगे बढ़ रहा है और ये जो आगे बढ़ रहा है उसकी रीज़न्स मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो आप भी मेरे साथ इंतज़ार कीजिए। मेरा ख्याल है जो उम्मीद आज थी वो अब बर होती हुई नज़र नहीं आती और शायद कल के दिन भी कोई फ़ैसला ना हो सके और ये फ़ैसला उससे अगले दिनों में हो।